के उपचुनाव को लेकर क्या कुछ है? देखिए, इस प्रदेश में 10 उपचुनाव होने थे और जिसमें 10 में 10 सीट पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और इन 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारना पूरी तरह से सुनिश्चित है। जहां तक हमारे जनपद अयोध्या की हमारी सीट है, रही है मिल्कीपुर, जहां के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें 12 में 35,000 वोट से जिताया, 22 में जिताया और ये अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है जिसका नतीजा 4 जून को आया है उसमें भी जिताया है। तो मेरे जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद ये सीट वैकेंट हो गई। हमने 12 जून को और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, वो भी सांसद हो गए, तो उन्होंने भी 12 तारीख को इस्तीफा दे दिया। हमने भी दिया 12 जून को और इस इस्तीफे को 13 जून को माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी ने 13 जून को स्वीकार किया, इस्तीफा स्वीकार किया और नोटिफिकेशन हो गया, ये सीट वैकेंट हो गई और जिसकी सूचना चुनाव आयोग को, जिसकी सूचना तमाम संबंधित अधिकारियों को दी गई है 13 जून को। आज तकरीबन 4 महीने से ज्यादा हो रहा है। इस उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे हमसे चुनाव हारे थे और उन्होंने रिट कायम किया था, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दायर किया था सर्टेन ग्राउंड्स के आधार पर और माननीय न्यायालय से हस्तक्षेप करने का कहा था। माननीय न्यायालय ने 26 जून को कहा कि कोई ठोस प्रमाण नहीं है आपके रिट में, ऐसी स्थिति में चुनाव के फैसले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अब ये चुनाव जब घोषित हो गया तो अब इन्होंने रिट दायर किया था, तो रिट को जब ये समझ गए कि ये स्थान रिक्त हो गया है, मिल्कीपुर सीट रिक्त हो गई है और मामला इन्फेक्चुअस हो गया है, तो इनको इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, इट वाज हिज मॉरल ड्यूटी टू विथड्रॉ हिज रिट, उन्होंने नहीं किया। अब इसके पीछे रणनीति रही होगी, क्योंकि ये चुनाव जानते हैं हार रहे हैं। माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार 4-5 महीना 4-5 बार और इनके मंत्री दर्जनों लगे हैं, लेकिन ये सब बेअसर है, क्योंकि देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता ने तो डिसाइड कर लिया है कि हमें तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को जिताना है, क्योंकि अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की सरकार में और सरकार में न रहने अवधेश प्रसाद जब एमएलए रहे तभी विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास में रोड़ा डाला है, रोका है। तो इसलिए लोगों ने मन बना लिया, डिसाइड कर लिया है कि समाजवादी पार्टी को जिताना है। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी डर के मारा ये रिट वापस नहीं लिया और जब रिट वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दिया, कल या परसों दिया था, जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में इन्होंने जो एक इस्टेब्लिश लॉ होता है, प्रोसीजर होता है, उसको अडॉप्ट नहीं किया, उसको अडॉप्ट नहीं किया। अरे भाई, अदालत है, न्यायालय है, तो न्यायालय तो कानून से चलेगा, नियमों से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो इन्होंने वैसे दरखास्त दे दिया, तो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से ये निर्णय हुआ कि तयशुदा प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए
एप्लीकेशन दी जाए। इसके लिए डायरेक्शन दिया कि सभी पक्षकारों को नोटिस दी जाए और उसके बाद उसका प्रकाशन किया जाए और 15 दिन के बाद तब एप्लीकेशन आई जाए। अब आप सोचिए, सरकार इनकी है, वकील इनके हैं, सरकारी वकील इनके हैं, और ये भी पता है कि प्रोसीजर होता है, नियम होता है, कानून होता है। ये तो घर की मूली तो है नहीं कि जब चाहे उखाड़ लें, जहाँ चाहे उखाड़ लें। तो ये तो कानून है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश की जो न्यायालय हैं, न्यायपालिका है, चाहे उच्चतम न्यायपालिका हो, चाहे हमारे जिलों को, चाहे माननीय हाई कोर्ट की, तो इनका एक गौरवशाली इतिहास है, परंपरा है। इन्होंने हमेशा कानून और कायदे और संविधान का पालन कराया है, लोगों को न्याय दिया है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, प्रदेश बहुत सौभाग्यशाली है। तो इन्होंने जानबूझकर जब एप्लीकेशन दे रहे हैं तो जो इस्टेब्लिश्ड रूल है, प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के आधार पे ही एप्लीकेशन दी जाए, तो उसका पालन न करना ये पूरी तरह साजिश है इनकी चुनाव को टालने का। और चुनाव का टालने के लिए कि जान रहे हैं तरह तरह खुफिया से और संगठन से जितनी भी इन्होंने सूचनाएं गैदर की हैं, उसमें यह है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, अच्छे वोट से जीत रही है, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। इसलिए इन्होंने 4 महीने पहले जो उठाना चाहिए नहीं उठाए, और जब उठाए एप्लीकेशन दिए तो न्याय संगत तरीके से नहीं दिया। इसीलिए न्यायालय ने निर्णय दिया है कि तयशुदा प्रोसीजर को एडॉप्ट करते हुए एप्लीकेशन दी जाए और जिसमें सभी पक्षों को सूचना दी जाए और उसकी प्रकाशन करा जाए, तब 15 दिन के बाद ये है। सर, भाजपा के लोगों का कहना है कि जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और उसके नेता जो है वो डरे हुए हैं, इसलिए जो है चुनाव का जो है रोक रहे हैं। वो आपको समाजवादी पार्टी को बता रहे कि समाजवादी पार्टी साजिश। नाचे न जाने अगनवा टेढ़, नाचे न जाने अगनवा टेढ़। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये रिट किसने दायर किया था, और रिट जब इन्फेक्चुअस हो गई, देवतुल्य जनता ने जनपद अयोध्या की सीट चौवन फैजाबाद से हमको जिता दिया, जिसकी चर्चा सारे देश और दुनिया में हो रही है और होती रहेगी। और उससे भारतीय जनता पार्टी काफी आहत हुई है, डरी हुई है, और उसी डर के मारे उन्होंने ये टाल मटोल करके सही टाइम पर नहीं वापस लिया, और वापस लिया तो नियम और कानून के तहत नहीं वापस लिया है। उसमें समाजवादी पार्टी के और हम लोगों का कोई हाथ नहीं है, इनकी प्रोसीजरल गलती है। न्यायालय ने उसको इंगित भी किया है कि, और एक सेकंड हम आपको दिखा दें, अखबारों में भी छपा है कि अगर इजाजत हो तो दिखा, एक मिनट लगे हैं। अच्छा ठीक है। तो इसलिए गलती इनकी है, जब इनके वकील हैं, इनकी सरकार है, इनके सरकारी वकील हैं, तो इनको जो एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन को जो तयशुदा प्रोसीजर है, इस्टेब्लिश्ड लॉ है, उस लॉ के अनुसार उनको एप्लीकेशन देना चाहिए था। ऐसा नहीं दिया। इसके पीछे केवल एक ही बात है कि ये जानबूझ करके चुनाव को टालने के लिए और डर और दहशत के नाते इन्होंने खामी बरती है। इस खामी को माननीय न्यायालय ने इंगित किया और इंगित करके इनको आदेश दिया कि इसको पूरा करें। 14 दिन की नोटिस, सभी को नोटिस दें और उसका प्रकाशन करावें। ये न्यायालय का वर्डिक्ट है, न्यायालय है, इसमें समाजवादी पार्टी कहाँ है? आज भूपेन्द्र चौधरी ने कहा, जब बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को साथ आना चाहिए और चुनाव आयोग से जाकर के अपील करनी चाहिए कि वो चुनाव नहीं करे। भाई सुनिए, लेट मी से, ऐसा है कि अपील, ये एप्लीकेशन किसने दिया था, रिट किसने दायर किया था? तो जिसने रिट दायर किया था उसी की मॉरल ड्यूटी होती है रिट वापस लेने की। अच्छा, वापस भी लोगे तो कानून कायदे से लोगे, संविधान के अनुसार देंगे। जो इस्टेब्लिश्ड लॉ है,
तयशुदा जो प्रोसीजर है उसको एडाप्ट करते हुए एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए। ऐसा नहीं अदालत में चाहे जिस तरह से लिख डालो, चाहे जब डालो। एक कानून है, संविधान है, प्रोसीजर है। तो इन्होंने जो कानूनी प्रोसीजर है, कानूनी प्रक्रिया है, उसको एडाप्ट नहीं किया। इसलिए न्यायालय ने इंगित किया कि आपकी दरखास्त में कानूनी प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है, सबको सूचना नहीं दी गई है और प्रकाशन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है 1 सप्ताह के अंदर प्रोसीजर का अडॉप्ट करो। प्रोसीजर का तयशुदा जो इस्टेब्लिश्ड प्रक्रिया है उसको अडॉप्ट करते हुए तब आओ। सर, उपचुनाव में उसको लेकर क्या तैयारी? 7 सीटों पर आप लोगों ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो कांग्रेस जो है 5 सीटें मांग रही है। ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी